कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, सैलरी कम है मगर उसमें है गुजारा करना, तेल का दाम बढ़ाना है अगर मजबूरी, आटा और घी ना कभी महंगा खुदारा करना, महंगाई काबू में नहीं आ रही फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आप कैसे हैं? माशाल्लाह वासे भाई है ही मासूम आदमी। अच्छा जी, इस तरह ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ, ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪੀ ਲਈ। इंतहाई मासूम आदमी ने खलोती गड़ी के थले आए तो पट्टियां करान टुर पे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੱਸ ਬੈਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਓ। एक बार इन्हें वाल वधा ले, मैं क्या भाई इन्हें वाल क्यों वधा रहे हो? कहते ने वड्डी ते दे नाल मैं ले बनने। बुलाते हैं फिर अपने आज के पहले मेहमान को। सिंगर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, टीचर भी हैं और किताबें भी लिख लेते हैं। आप सबकी तालियों में डॉक्टर तैमूर रहमान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद अब ब्लॉगिंग और मॉडलिंग कर रही हैं, ज़ैनब तारिक चीमा। वेलकम टू द शो जी। आज मजाकरात में मल्टी डायमेंशन शख्सियत तशरीफ लाई हैं जी। वाह वाह। एक शेर में भी मैं ऐसे ही लाया हूँ सर। अच्छा जी। बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप 5 सिमों वाला मोबाइल है। अच्छा लाल बैंड के सिंगर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, वाह वाह। यही नहीं उस्ताद भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। इनके साथ ही जलवागर हैं ज़ैनब तारिक चीमा। शोबिज़ की दुनिया की ठाकुर ये है एक नगीना। आजा कर दलेरी भाइया, आजा कर दलेरी भाइया, ना कर हेरा फेरी भाइया, अम्मा अब्बा मैनू दे दे, बाकी हर शय तेरी भाइया। मैं उसे क्यों इतना सता रहा हूँ, जो नहीं बताना चाहिए वो बता रहा हूँ। जब वो खुश होती है तो ऐसा लगता है मर्सिडीज में बैठा हूँ। अच्छा। जब नाराज होती तो लगता 1122 पे जा रहा हूँ। जी तैमूर साहब क्या हाल है आपके? जनाब आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने शो देखा हुआ है? खतरनाक शो है। खतरनाक। तो आपको आइडिया तो है ना? थोड़ा बहुत, आपने देखा हुआ है ना? जी जरा देख, बहुत, हाँ। और आपको भी कोई आइडिया है? हाँ जी, बस मुझे इतना पता था कि आने से पहले मुझे सबने कह दिया था जुगते खाने के लिए तैयार हो जाए। तैमूर मुझे ये बताएं, ये सिंगर, एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन भी हैं, ये इतनी चीजें कैसे कर लेते हैं आप? बस थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ही हो जाता है ज़िंदगी में। मगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस चीज़ का आई थिंक मेरी बीवी को भी जाता है, क्योंकि बहुत कुछ माविश संभाल लेती है, जिसकी वजह से फिर मेरे पास वैसे भी भाभी जानती है कि जिस तरह का तुसी गांधे जी बर्दाश्त कर लेते हैं। वैसे मेरी वाइफ भी मेरे साथ गाती है, माविश भी साथ जी, गाती बिल्कुल। है, तो जो मैं आवाज़ ख़राब करता हूँ वो सुंदर कर देती है। मगर मुझे ये बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सी चीज है? आई थिंक कि तीनों चारों चीज़ें जो आपने मेंशन की हैं, उसके पीछे जो मेन सोच है वो है समाजी तब्दीली की। वो ही सबसे अहम चीज़ है, बाकी तो सारे मीन्स टू एन एंड है। Would you call that the activism part? I would say that is the part that we call praxis, जिसमें Praxis? जी जो कि ग्रीक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कि जब आपके जहन में कोई तस्वर है, आप उस पर अमल करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि वो तस्वर दुरुस्त है या गलत। नज़रिया और अमल यही ज़िंदगी का। सर तुसी अपने ग्रुप का नाम रखे लाल ग्रुप, एक ही सोए लाल तो मुतासर होकर रखे है। ये लाल की भी जरा इनको तारीख बताइए, क्यों है ये? पाकिस्तान में एक बड़ी ज़बरदस्त शायरों की तहरीक थी जिसका नाम था अंजुमन तरकीब सन
मुसन्निफीन जी सर। जिसमें फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी, बहुत सारे लोग थे। और ये लोग मेहनत कश तहरीक के साथ जुड़े हुए थे। और मेहनत कशों की जो तहरीक थी, बाएं बाजू की तहरीक भी उसको कहते हैं, सोशलिस्ट तहरीक भी कहते हैं, कम्युनिस्ट तहरीक भी कहते हैं, उसका जो झंडा है वो लाल है। तो इस वजह से मैंने अपने बैंड का नाम भी लाल रखा। मैं समझा नसीबो लाल तो मुतासर होकर रखे नसीबो लाल दे उत्ते शायद अंजमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन दा कोई असर हो गया होगा। जैनब जी आप बताएं, आपने भी साइकोलॉजी और मैथ्स कम्युनिकेशन और उसके बाद मॉडलिंग, ये ताल्लुक कहाँ से आपने जोड़ा है इसका आपस में? मुझे दोनों का ही शौक था, साइकोलॉजी का भी, मैथ्स कम्युनिकेशन का भी। तो मैंने कहा दोनों ही क्यों नहीं। साइकोलॉजी इज़ मोर लाइक कि आई वांटेड टू हेल्प पीपल। आजकल हमारे यहाँ पर इतना रिवाज नहीं है साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने का, तो आई जस्ट वांटेड टू प्रमोट दैट। और मॉडलिंग मैंने शुरू की थी स्टार्टिंग बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। तो दैट उसकी लॉजिक ये है कि आई वांटेड टू हैव अ वॉइस, कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग नाइस इन दिस वर्ल्ड, कोई चीज़ देना चाहूँ तो एक वॉइस, एक वैल्यू दैट आई एम स्प्रेडिंग माई ओपिनियन टू द वर्ल्ड। तो बस उस चीज़ को लेते लेते फिर आगे करते करते अब यहाँ पर आ गए। कॉलेज की होंगी जी 100 कॉलेज जो जड़ा कड्ढा होया उन्होंने कहंदे 100 साइकोलॉजी प्लीज आप इनको साइकोलॉजी का तो बता दें, मैं इतनी बार करवा चुका हूँ, प्लीज आप बताइए। जो लोग कोई डिप्रेशन या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज़ लाइक मोर स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, इस चीज़ के आगे बहुत फर्दर टाइप्स होती हैं। तो इस तरह का कोई भी इशू होता है जिसमें ऑपरेट नहीं करना पड़ता आपको, इट्स मोर लाइक दैट। या साइकोलॉजी मेडिसिन की कहंदे ने साइकोलॉजी वो भी वैसे साइकोलॉजी ही पढ़ के बैठे। जिड्डी सेहत तड़ वो अखबार पढ़िया नहीं जाता तो मुझे बताएं, अगर आपने आगे साइकोलॉजी या मैथ्स कम्युनिकेशन में से कुछ परस्यू करना हो तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। हाँ, क्योंकि मुझे वैसे ही शौक है, मैं होस्टिंग वगैरह ये सब कुछ कर लेती होती हूँ, बट मोर लाइक मॉडलिंग को लेके मैं आगे चलना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ आई वांट टू मेक क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोई क्लिनिक हो मेरे पास। अगर आपको ऐसा पता चल जाता है तो मुझे ये बताएं कि इनके ना सर की जो जुएं हैं कहाँ गई होंगी, ये तो बताएं ना। आप इतनी डिप्रेशन ज़्यादा आया होगा ना, वो आपको झड़ गई होंगी वैसे ही। साइकोलॉजिस्ट के बारे में ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि वो माइंड रीडिंग कर सकते हैं। ये इतना बुरा कॉन्सेप्ट होता है, आपको कोई देखते है वो सबसे पहले पूछता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। मैं नहीं बता सकती आप क्या सोच रहे हो। किस तरह दी गल्लां कर रही है? जो कुड़ी साग दे उत्ते कैचअप आके खा रही होंदी। प्लीज ऐसे ना करें, वो अगर कर रही है कुछ डिस्कस तो उसको करने दीजिए। करें आप भी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, आप भी साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, आप दोनों आपस में नंबर्स क्यों नहीं एक्सचेंज करती? दोनों सहेलियां बन के दोनों इकट्ठी बैठेंगी, आप उसको पूछिएगा, वो आपको पूछेगी, एक दूसरे का इलाज करेंगे। बिल्कुल, आप दोनों एक दूसरे में पहले प्रैक्टिस करें ताकि उसके बाद हम बाकी दुनिया को आपके सामने पेश करेंगे। मगर तैमूर, इन्होंने तो बताया कि ये किस तरह आ गई इस फील्ड में। मुझे ये बताएं कि जैसा आपने खुद कहा, पॉलिटिकल पार्टी भी आपकी बाएं बाजू की है, जहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई और जहाँ पे आप कॉलेज वगैरह गए, और जो आपके गिर्द में कहूँगा फ्रेंड्स का सर्कल होगा, सोशल सर्कल होगा, वो तो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ नहीं था जो आपने इवेंचुअली ज्वाइन किया और जिसको आप इवेंचुअली परस्यू कर रही हैं। उसके बारे में बात करते हैं। था भी और नहीं भी था, इस सेंस में कि जो जिस स्कूल में मैं गया था वो तो एचसन कॉलेज था, फिर मैं पढ़ने बाहर चला गया। मगर क्योंकि मेरे वालिद साहब का और मेरी वालदा का हमेशा इस तहरीक से ताल्लुक़ रहा था और उनके सारे दोस्त यार जो थे वो भी बाएं बाजू के लोग ही थे, तो इस वजह से घर में भी कुछ ये चीज़ें सुनने को मिली। मिसाल तौर पे मेरे वालिद साहब जो थे वो भट्टा मजदूरों की तहरीक के साथ उनका बड़ा अरसा, आसमा जहांगीर और मेरे वालिद साहब का बड़ा अरसा उनके साथ ताल्लुक़ रहा। आप जानते हैं कि वो बॉन्डेड लेबरर्स होते हैं, मतलब वो पेशगी का निज़ाम है पूरा, पैसे ले लेते हैं फिर उसके बाद वो फंस जाते हैं। तो वो हमारे घर के बाहर बैठे होते थे और उनके साथ मेरे वालिद साहब काम। तो इस मेरी वालदा ने जो ख़वातीन की तहरीक थी, विमेंस एक्शन फोरम, उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर इन्होंने मिलकर एक थिएटर ग्रुप था अजोका, आप भी जानते होंगे, वो भी एक्टिविस्ट थिएटर ग्रुप था। तो ये सब चीज़ें मेरी नौजवानी और परवरिश का हिस्सा थी। Out of curiosity, I just want to know, was it difficult for you while being at Hson and then being exposed to people like these and this kind of environment back home? Conflicting लगता था कहीं पे? डेफिनेटली कन्फ्लिक्टिंग था भी और आई थिंक स्टिमुलेटिंग भी एक सेंस में था, क्योंकि अगर शायद मैं सिर्फ एक एटमॉस्फेयर में रहता कि वो जो बोहेमियन लेफ्ट विंग किस्म का एटमॉस्फेयर था, तो शायद मैं दूसरी दुनिया जानता ही ना, एंड आई वुड नॉट हैव बीन वेरी वेल इक्विप्ड कि दूसरी दुनिया के साथ कैसे डील करना है, क्या यू नो। और अगर मैं दूसरी दुनिया में रहता तो फिर ये जो तनकीदी नुक्ता नज़र है ये कभी मैं ना सीखता। जब आप किसी भी मसले को दो मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं, दो मुख्तलिफ जाविये में देखते हैं, तो आप उस चीज़ को बेहतर समझने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरे पास ये डाइवर्सिटी थी, ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो समाज में ऑलरेडी पाया जाता है, तो वो मेरी ज़िंदगी में भी इमीडिएटली था।
तो इस वजह से मैं उसको एक बेहतर पर्सपेक्टिव में दोनों साइड से देख सकता तो आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं और आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो इन सब में म्यूजिक कैसे आया? हूँ। म्यूजिक से पहले मुझे थिएटर का बहुत शौक था, वो जानते भी हैं, थिएटर वगैरह, एमेचर थिएटर वगैरह हम बहुत किया करते थे अलहमरा के अंदर। इस किस्म का थिएटर हम करते थे, उसके अंदर ज़्यादा शौक मुझे इस चीज़ का था कि हम म्यूजिकल्स करें। तो उससे मुझे शौक चढ़ा के उस थिएटर 'ਚ बरकत नहीं पई, फिर ऑपरेशन थिएटर वाल चले गए डॉक्टर ने तो अनु भेजना पैगा नहीं, बड़ी खास तौर पे इन्हां दी साइकोलॉजी ठीक हाँ, करना। मेरे क्लिनिक आइएगा। आपने पीएचडी की है पॉलिटिकल इकोनॉमी में जी। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की पीएचडी क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस की तो हमने अक्सर सुना था। बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस किसी ज़माने में एक ही सब्जेक्ट हुआ करते थे और उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। फिर 1920 में ये अलग-अलग हुए और पॉलिटिकल साइंस एक अलग शोबा बना और इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की वजह से एक अलग शोबा बना। मिसाल तौर पे एडम स्मिथ की किताब है या कार्ल मार्क्स की किताब है या रिकार्डो की किताब है, उन सारी किताबों का उन्वान है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वगैरह। सो पॉलिटिकल इकोनॉमी वो ओरिजिनल फील्ड थी जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके देखती है। तो फिर उसके बाद उसमें से दो डिफरेंट फील्ड्स निकली, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, मगर वो जो कंबाइंड एक चीज़ को देखने का जाविया है वो भी कंटिन्यू करता रहा। तो जो मैंने पीएचडी की थी वो ये थी कि आई लुक्ड एट द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो तबकाती निज़ाम, ऊपर कौन बैठा है, नीचे कौन बैठा है, हुक्मरानी कौन कर रहा है, गुलाम कौन है, महकूम कौन है, मजलूम कौन है और उनके क्या हालात हैं, और गरीबों के क्या हालात हैं, मज़ारों के क्या हालात हैं, कितने हैं, तादाद में कितने हैं, ज़िंदगी के उनके मसाइल क्या हैं, जो फैक्ट्रियों के अंदर लोग काम करते हैं, मज़दूर काम करता है, वो कितनी तादाद में मौजूद है पाकिस्तान में, उनके क्या हालात हैं वगैरह वगैरह। फ़ीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, कितनी ख़वातीन जो हैं वो काम करती हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद या करने से पहले भी, और किस किस्म के वो काम करती हैं, ये सब चीज़ें मैंने स्टडी की। इतना पढ़े लिखे हैं आप क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा दे स्पेलिंग ते दसोगी ये कौन है? मैं तो स्पेलिंग पूछे ने भाਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ के से स्टार्ट करेंगे क्रांतिकारी। ਤੁਸੀਂ स्पेलिंग नहीं ना दसे, ਤੁਸੀਂ भी लगता ਸਾਡੇ जिन्ने पढ़े नए किरदार आते जा रहे हैं, हमें नाहक डराते जा रहे हैं, हमेशा से हमारी ये बहस है, लगाते हैं या खाते जा रहे हैं, लिए आंखों में खुशहाली के सपने, टमाटर महंगे खाते जा रहे हैं, हाय महंगाई वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। तैमूर साहब, आपका जो बैंड है लाल, ये हमने देखा जिस टाइम पे ये आया था, और आया शायद पहले हो, मगर जो एक फर्स्ट क्लेम टू फेम जो था दैट वाज ड्यूरिंग द 2005-6 एरा, 7-8 जब बिल्कुल वो लॉयर्स मूवमेंट बहुत वो थी, और मुझे याद है उस वक्त एक बहुत जिसे कहते हैं आपको मतलब की पिच मिल गई थी जिसपे आप खेल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मिस करते हैं उस टाइम को वैसे? यस एंड नो, मतलब ठीक है, वो एक अपना वक्त था और बड़ा जबरदस्त वक्त था, क्योंकि उसमें तहरीक चल रही थी, वो उस तहरीक से हमारा इत्तेफाक भी था, तो हमने उस तहरीक के लिए कुछ गीत वगैरह गाए जो बड़े पसंद किए गए। उसके बाद को तहरीक ही नहीं ऐसी चली जो हमारी पसंद की चली, मगर और चली। मिसाल तौर पे किसानों की और मज़ारीन की के लिए हमने बहुत सारे गीत गाए, मगर सियासी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी उससे फिर हम रिलेट नहीं कर पाए। जो उसके बाद पॉलिटिक्स डेवलप हुई ना। मगर आप पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा हैं, हाँ जी, मजदूर किसान पार्टी जी। तो डू यू गाइस कंटेस्ट इलेक्शंस? यस, अभी हम तंगी में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ उसमें नाज़मी आला का इलेक्शन जीते हैं। अच्छा। उसमें फयाज अली हमारे कैंडिडेट थे, उन्होंने 14,500 वोट लिए और वो इज द मेयर नाउ तंगी। So you guys eventually will have to deal with the mainstream political scene of Pakistan. मगर इसका ये मतलब नहीं कि उनके लिए गाने गाए ना। नहीं, हाँ, मगर अपने लिए गाने तो आप गाते हैं। मतलब तो पीटीआई वालों ने बहुत दफा मुझे कहा, धरना हो रहा था कि आए हमारे साथ कंटेनर पे लाल बैंड वहां गाए, बट आई डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, दौर की आ गया वैसे, देखो ना, खून सफेद हो गए, बैंड लाल हो गए, देखो वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? हाँ जी करती हैं, और जिनको आपने किया था वो जीत गए थे? जी। और क्या वो हार गए? नहीं, वो हारे तो नहीं है। अभी भी जीते ही हुए हैं? हाँ जी, जीते हुए ही हैं, मतलब आपने नून लीग को वोट दिया था? That is not winning. लेकिन इस मरतबा आप किसान पार्टी को वोट दीजिएगा ना, जितनी भी होनी है ना कंपेन पहलियां चुनी है उन्होंने। मगर वैसे मुझे एक बात बताते हैं, जवाद अहमद साहब की भी पार्टी है, वो भी क्या आपके वो भी लेफ्ट विंग पार्टी है? आपकी होती है उनसे कभी मुलाकात? डेफिनेटली होती है, बल्कि जवाद के साथ ना सिर्फ पॉलिटिकली मगर म्यूजिकली भी बातचीत होती रहती है कि कुछ इकट्ठे करना चाहिए। अच्छा, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। मुझे एक बात बताइए, ये टीचिंग के अंदर आड़े आई है ये चीज सारी?
नहीं, नॉट रियली। देखो, मैं कोई पब्लिक ऑफिस के लिए तो नहीं खड़ा हो रहा। मैं खुद इलेक्शंस में नहीं जाता, मगर एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर मैं पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, और जो चीज़ मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ वो फिर मैं कम्युनिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ। उनके हकूक़ हैं क्या, वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे उस सेंस में इलेक्शंस में नहीं गया, और मेरा कोई ख़ास शौक भी नहीं जाने का। मगर जो दूसरे लोग जाते हैं, जो कैंडिडेट्स जाते हैं, और ख़ास तौर पर मजदूर किसान पार्टी से, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ और उनको मैं एजुकेट करता हूँ। सारे टीचर है ना माशाल्लाह, 3 स्टूडेंट फेल करते। मैं क्या तो कीते कहंदे मैनू गाने दी दाद नहीं सी देती। ऐसी बात नहीं होती है। बिल्कुल ऐसी बात है। तुसी दात ना देती ते फिर मैं तुहानू भी फेल ज़ैनब, मुझे बताएं, इज ब्लॉगिंग इजी? नहीं, इफ़ यू जस्ट कीप पोस्टिंग एवरीथिंग, आपको एक प्रॉपर सोचना पड़ता है उससे पहले। वो कहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर का टाइम कहाँ पर जाता है, तो 90% ऑफ द टाइम इज़ द जनरेटिंग आइडिया कि आप पोस्ट करना क्या चाह रहे हो। अगर आपका कंटेंट यूनिक नहीं है, कोई नहीं देखेगा। 100 ब्लॉगर्स, 1000 ब्लॉगर्स जो दुनिया में, क्यों, व्हाई वुड समवन वॉच मी इफ आई एम नॉट पोस्टिंग समथिंग डिफरेंट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनेस्ट होकर 100% अपना ओपिनियन दूँ किसी भी चीज़ के बारे में। तो अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम मिलता है आपको, मसलन अपने बारे में सोचने के लिए? हाँ, मिल जाता है, टाइम निकालना पड़ता है तो अपने क्या लिए। सोचा अपने बारे में आपने फिर के सामने इतना प्यारा खूबसूरत लड़का बैठा हो? कहाँ पर? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपको देख के मैं शर्मा गया। वैसे कभी सोचा कि आइडियल के बारे में कि कैसा शख्स होना चाहिए ज़िंदगी में? नहीं, सोचा तो नहीं है कभी। दिल का अच्छा होना चाहिए इंसान, बाकी चीज़ें आती जाती रहती हैं। When I meet someone like that, I'll know. दिल का अच्छा होना चाहिए, और भी क्वालिटी के प्यारा होना चाहिए कि बेंजदा ही होना चाहिए? नहीं, शक्ल इतनी मैटर नहीं करती, बस सही अपनी अपनी वो, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। तो सही है, शक्ल का सही हो, बस दिल का अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो। नहीं, आपने कहा जैसा भी हो चलेगा, लेकिन उन्होंने उनका कहा है कि वैसा चलेगा। नो कमेंट। ना सोना उन्होंने नसीबां च नहीं। Hey, Jumbo. गुड, हाउ यू? You know, I was sleeping on a rooftop. आप छत पे सो रहे थे? Yes, because 3 months ਦਾ ਮੈਂ electricity ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। Okay. ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। Because ਮੈਂ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਹੁੰਨਾ। अच्छा। ਉਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ठीक है। ਬਿੱਲ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਟੰਗ ਕੇ ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ओके। So somebody told me that ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਯਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਲਾਲ ਬੈਂਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾਲ ਬੈਂਡ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਵਿਦ ਸਰ ਮੀ? ਉਹ ਲਾਲ ਬੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਬੇਗ ਜੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਲੀ ਖਿਆਲਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, Thank you. ਸੇਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। अच्छा। ਬਟ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। सुनाओ फिर। Baby, don't worry about the things, but every little thing gonna be alright. Rise up this morning, my lips are rising. Some 3 little birds by my door. Side, 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 side. बड़े ग्रेट आर्टिस्ट का आपने गाना सुनाया, Thank जो you. कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन था। बॉब मार्ले। Bob Marley is my best friend. बहुत अमेजिंग। Was your best friend हो सकता है, एज नहीं हो सकता। नहीं, मेरे पापा दा बेस्ट फ्रेंड। आपके पापा बॉब मार्ले को जानते थे? यस, वो आपस में क्लास फेलो सन। ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਨੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। फिर मैनू भी वो फेवरेट लगे। मैं क्या दिस इज गुड गाय, बहुत अच्छा गांदा है। सही गल। सेम तुसी भी बॉब, मेरे वास्ते तुसी बॉब मार ले। थैंक यू। यकीन करो, बस वो मरूम हो गया। तो मैं जिंदा। नहीं, मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह जिंदगी देवे। हाँ, यस, कुड यू प्लीज हेल्प मी? अरे यार, अब तुम अभी कोलैबोरेशन कह रहे थे, अब तुम हेल्प पे उतर आए हो। नहीं, बिजली का बिल देना है तो उन्होंने को मीटर लाना है। सारे एक सिंगर नहीं हो, डॉक्टर भी दे गए ना, बिजनेस सुनो, उनके साथ कोलैब करोगे, गाना हिट होगा, शोज आएंगे, पैसे मिलेंगे, तो कर लेना सब। उदों तक मीटर उन्होंने कच्ची रखना, जुर्माने बहुत पाते हैं। नाले डॉक्टर भी तो है ने, तुसी मैनू मरीज सिंगर समझो। वो वाला डॉक्टर नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ये डॉक्टर पीएचडी वाले हैं। जो तुसी कहोगे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। यही बड़ा सोहना गाना सी। को पंजाबी दा सुना दियो।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ सानू एक पल चैन ना आवे। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕਨਿਆ ਦਿਲ ਬਸ मेरी ना पिपड़ी छोटी है छोटा है हाँ वो प्रेशर है ना मतलब मना किया मैंने ऐसे गानों में हाथ डालने से सॉरी बहुत है कोई बात नहीं, नेक्स्ट सही। कोई गल नहीं कोई सुट्टा 100 रुपया भी नहीं है बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 100 मैं आपको देती ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ Welcome back to Muzakrat. तैमूर साहब, you being a teacher, you know, maybe 15 years back, 20 years back, और maybe उससे पहले आप भी एक खुद स्टूडेंट थे। मुझे बताएं, एज अ टीचर, आपको सबसे बड़ा स्टार्क डिफरेंस क्या लगता है with students that you teach now and when you were a student yourself? ओके, सबसे बड़ा डिफरेंस तो इंटरनेट है, जिसने इंफॉर्मेशन शेयरिंग का तरीका टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और अभी हम उससे कैचअप नहीं हमने किया। मिसाल के तौर पे दुनिया की हर किताब अब इंटरनेट पे दस्तयाब है, अंग्रेज़ी की, उर्दू की भी हैं, और आप तकरीबन उनको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हम नौजवान थे, बहुत पहले की बात है, तो हमें अगर ये दरियाफ्त करना होता था कि बॉब मार्ले ने ये गाना कि कब गाया, तो बड़ी मुश्किल से वो इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब तो फिंगर टिप्स पे सारी इन्फॉर्मेशन। अब तो जो नहीं भी गाया वो भी आ जाता है। एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, बल्कि आप ठीक बिल्कुल सही बात। है। इससे इन्फॉर्मेशन इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई है कि अब हमारे पास पोटेंशियल है कि हम जंप कर सकते हैं, जंप इंटेलेक्चुअली हम जंप कर सकते हैं अगर हम इसको अच्छी तरह से लेवरेज और इस्तेमाल करें। तो आपको लगता है कि वो ये बच्चे जो आप चीज़ें बता रहे हैं, ये इसको इसी तरह ही इसे एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं या नहीं? ऑन देयर ओन तो नहीं कर पाते, मगर जब मैं एक सवाल रखता हूँ फिर वो उसको मुझे क्रॉस चेक करते हैं, सर ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, जाके इंटरनेट पे चेक करते हैं, तो उससे फिर उनकी दिलचस्पी पैदा होती है। सर आप टीचर भी हैं, सिंगर भी हैं, मेरा सवाल है जी, कभी आपने स्टूडेंट से आपने कहा कि अपने भरा दे ब्याह ते मैनू गवाना है? इस तरह तो नहीं होया, मगर इंज जरूर होया कि स्टूडेंट्स मैनू अक्सर कहते हैं कि सर जी को हुण गाना भी सुना दियो। यूएसए अमेरिका बड़े अर्से तो बाद गया अमेरिका। आप माय बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम मैंने कॉल की थी सो। अच्छा, मैंने कहते ने कम टू मी इमीडिएटली। ओके चले यहाँ जहाज दे उत्ते दा पिंग ओके, जाके लत्ता सीधा ट्रम्प प्लाजा, ठीक है, यस सामने मेरा इंतजार कर रहा सन। अच्छा, मैंने कहा निर्गोली तुम्हारे बगैर जीना भी बहुत मुश्किल है। मैं कहा सर अल्लाह खैर करे, एडी केड़ी गल हो गई सी कि सीधा तुसी मैंने यूनाइटेड स्टेट ही बुला लिया। हाँ। और तू एयरपोर्ट ते आज मेरी तलाशी भी नहीं हुई। ओए होए, हाँ यस कहना बिकॉज यू आर माय फ्रेंड। मैं कहा सर आर्डर लाओ की होया है? कहंदे ने डू यू नो अबाउट एलन मस्क? हाँ, ओ मैं कहा सर ही इज माय गुड फ्रेंड। एलन मस्क आपका गुड फ्रेंड है? सर ही इज अ बिग बिजनेसमैन यू नो। आई नो। मैं कहा जी ही इज माय गुड फ्रेंड, नॉट गुड फ्रेंड बट बेस्ट फ्रेंड। हैं? बल्कि मैं कहा ही इज माय फैमिली फ्रेंड। ओ नो, मैं कहा जी ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ फैमिली तो बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट चल रहे हैं? हाँ मतलब दोस्ती ताल्लुक चल रहा है। ठीक है। हाँ जी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਾਇੰਗ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ यस about $44 billion। यस, मैं कहा जी उन्होंने मेरे नाल सब तो पहले मशवरा किया सी। अच्छा, यस मैं एलन मस्क साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨਸੇ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ट्विटर अकाउंट जो है ना वो बहाल कर दें। ओ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ बिल्कुल, पहले। हाँ। मैं क्या सर डोंट यू वरीड अबाउट, आई जस्ट गोइंग टू द मस्क दे कोल चले हैं मैं। ते मैं क्या मेरी शाम दी चाय हैगी है। अच्छा, मस्क के साथ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚਾय और बिस्किट
ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਰਾਂਗੇ अच्छा ਯੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ठीक है ਆ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ अमेरिकन डाला ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ठीक है ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤ੍ਰਿਕਟਦਾਮ अरे ना करें। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਸਰ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ओए होए ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਯੂ ਨੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ओए होए ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ट्रम्प से निकल के आप व्हाइट हाउस सीधा ओए होए ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਦਾ ਟਰੰਪ ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਐਲਨ ਮਸਕ आहा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ अच्छा ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਗ मैं क्या वाई म्याऊं क्यों म्याऊं कहते ने देखो उसका ट्विटर अकाउंट हो जाएगा फिर वो ट्रेंड चलाएगा मैं वो ट्रेंड बर्दाश्त नहीं कर सकता वो क्या ट्रेंड चलाएगा मैं पूछे मैं क्या सर कौन सा ट्रेंड चलाएगा कहता वो ट्विटर पे बार बार लिखेगा कि बुड्ढी एंड खूसट हुकूमत नामंजूर मैं तो चलना वक्त के बादशाह नाल फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मशवरा करा कि बाइडन दी मनना कि ट्रंप दी मनना क्योंकि तुसी भी कोई एडे समझदार थे नहीं ना ये भी है बात सुनो अभी मैं तो बाद में मशवरा करूंगा मेरे पास आज बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं ओ माशाल्लाह कौन है अपना ए.आर. रहमान नहीं तैमूर रहमान मैं सिर्फ उन्होंने जानना ए.आर. रहमान साहब अच्छा रहमान साहब तैमूर रहमान पहली बारी जब इन्हों दा बिग कॉन्सर्ट होया ते सिक्योरिटी ते कौन सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ Nirgoli of the year, Chocos of the year. थकदा मैं नहीं सर हाँ जी मैं सिक्योरिटी की थी अच्छा यार एडा वड्डा पिंडाल बिरा मेरा आया जिन्होंने फड़िया गिटार किसे दा पहले तो उन्हें फड़िया उन्हें कहा गिटार वापस कर उस तो बाद उन्होंने अपना चुकिया अखां बंद करके शुरू होए ने अखां खोलिया ने तो सामने मैं ही बैठा था कुर्सियां ले गए तंबू ले गए वो सर फटियां ने फटे ले गए ये गा रहे ने तो मैं देख रहा बस 5 मिनट बाद बड़े हैप्पी होके उतरे ने मैं क्या आज तो बाद पुत्र नहीं मैं क्या ना मेरा बच्चा पब्लिक का टाइम खराब नहीं करना नो नेवर नथिंग माशाल्लाह तारक बशीर चीमा साहब तारक बशीर चीमा नहीं हो सियासतदान दिमाग दे विचों निकलदा ही नहीं माशाल्लाह ज़ैनब तारक चीमा साहब पाकिस्तान दे टॉप मॉडलां दे विचों एक नाम है इन्हां दा माशाल्लाह ऐसे बड़ियां मॉडलां हैगियां ने लेकिन ऐसे ले सब तो बेहतरीन ओ जड़ी हुंदी है अपना बड़ा लम्मा जिहा सीधा फटा लाया हुंदा रैंप दे उत्ते ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਉਸ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪੱਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਾ यार ऐसी भी गल नहीं हैगी लेकिन बड़ा ज़हीन अफसर है कस्बे अच्छा डीआईजी साहब ने सारे एसएचओ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਹੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁਰੰਗੀ ਥਾਣੇ ਹੁੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੁੰਨਾ सर जी एक तस्वीर प्लीज एक तस्वीर बनवा लो पता ही क्यों क्योंकि फ्रेश तस्वीर ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ बल्कि ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤਸਵੀਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ तैमूर साहब आपका एक गाना है जो होगा देखा जाएगा मेरे ख्याल से आजकल के वक्तों के मुताबिक बहुत एप्ट है वो अगर वो हमें सुना दें आप जरा थैंक यू
जब दिल टुकड़े हो जाएगा और सारे हम मिट जाएंगे, जो कुछ पाया खो जाएगा। जो मिल न सका वो पाएंगे, ये दिन तो वही पहला दिन है जो पहला दिन था चाहत का, हम जिसकी तमन्ना करते रहे। डरते रहे दिन तो कितनी बार आए, 100 बार बसे और उजड़ गए, 100 बार लुटे और फिर पाया। जो होना है सो होना है, अगर हंसना है तो हंसना है, अगर रोना है तो रोना है। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और मेरा सवाल तैमूर सर से है कि आपने माशाल्लाह से पॉलिटिकल इकोनॉमी में PhD की हुई है, तो मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में आपकी क्या राय है? शुक्रिया, बहुत दिलचस्प और गहरा और डूंगा सवाल है। तकरीबन 6 सालों से पाकिस्तान के जो अखराजात हैं वो हमारी आमदनी से बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बैनुल अक़वामी तजारत को देखें और दूसरा अगर हुकूमत की आमदनी को भी देखें, हम बैनुल अक़वामी तजारत में भी और हुकूमत की आमदनी में भी दोनों जगह खसारे में हैं, जिसकी वजह से मुसलसल हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं। चाहे PTI की हुकूमत हो, उसने भी बहुत भारी तादाद में कर्जे लिए। अब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है तो वो भी भारी तादाद में, अभी $8 बिलियन का पैकेज IMF से अप्रूव हुआ है और तकरीबन इतने ही पैसे जो हैं सऊदी अरेबिया से अप्रूव हुए हैं और वर्ल्ड बैंक से भी नेगोशिएशन चल रही है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, श्रीलंका को आप देखें, वहाँ इतना बुरा डेट क्राइसिस है, इतना बुरा डेट क्राइसिस है कि हुकूमत गिर रही है। तो थर्ड वर्ल्ड के अंदर इनफैक्ट एक डेट क्राइसिस फैल रहा है। ये कोई स्पेसिफिक हुकूमत के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मगर मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है, जिस तरह से बैनुल अक़वामी सरमायादारी निज़ाम चल रहा है, उसमें थर्ड वर्ल्ड जो है वो पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। बहुत कम ममालिक हैं थर्ड वर्ल्ड के जो एक्चुअली कैचअप कर रहे हैं। वियतनाम कैचअप कर रहा है, चीन कैचअप कर रहा है, 2-3 और हैं। मगर पूरे सब साहारन अफ्रीका के अंदर पॉवर्टी बढ़ी है। लैटिन अमेरिका के अंदर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, अर्जेंटीना के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, चिली के अंदर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है। अर्जेंटीना फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अफ्रीका को तो छोड़ ही दें, इतना बुरा हाल है। तो बात यह है कि ये जो एक पूरा बैनुल अक़वामी निज़ाम के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान फंसा हुआ है, जिस नहज पे हम फंसे में हैं, उसे निकालना और निकलना एक बहुत बड़ा तारीखी काम है। जिस तरह 1947 में हमने अपने आप को ब्रिटेन से आज़ाद किया, तो वो एक तारीखी काम था, एक बहुत बड़ा तारीखी काम था, जिस वजह से हम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कायदे आज़म कहते हैं, राइट। इस दौर के अंदर जो सबसे बड़ा तारीखी काम है वो ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ अपने आप को मुआशी तौर पे मुकम्मल तौर पे आज़ाद करें। सियासी तौर पे हम आज़ाद हैं, मुआशी तौर पे हम आज़ाद नहीं। मुआशी आज़ादी की लड़ाई के लिए एक प्लानिंग चाहिए, और वो इस तरह से नहीं होगी कि आप एक दूसरे पे कीचड़ उछालते फिरें, मगर बैठ के डिस्कस करें, समझें कि ये क्राइसिस क्यों पैदा हुआ, इससे निकालने के लिए क्या करें। जी, तो पॉइंट का आगाज करते हैं। ज़ैनब, ये बताइए, एक बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है, इनमें से किसकी होगी वो बायोग्राफी जो कि आप पढ़ना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब आसिफ जरदारी। जरदारी साहब की पढ़ना चाहेंगे बायोग्राफी, ठीक है। एक जरदारी सब पे भारी। ये बताइए, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका हुआ है किसी वजह से, आपने एक डिनर पे जाना है, आप इनमें से किसका इंतखाब करेंगे अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि बिल इवेंचुअली उन्होंने पे करना है, ठीक है? तो वो कौन होंगे? ऑप्शंस हैं अलीम खान और जनाब जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन, ये हमेशा जीत रहे जहांगीर तरीन साहब। वो इना बेली बंदा जिन्नी टिप दे होंदे ने। टाइटैनिक पर जा रही हैं आप, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद, मौलाना फजल रहमान और डॉक्टर आमिर लियाकत। शेख रशीद साहब, गुड चॉइस। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। अदनान सदीकी को दे दी है लाइफ जैकेट, जबरदस्त।
जी तैमूर साहब, बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है। वो बायोग्राफी किसकी होगी जो कि आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ और जनाब इमरान खान। नवाज शरीफ की पढ़ लेते हैं, इमरान खान की बायोग्राफी तो मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की पढ़ेंगे। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आपके पास अली जफर, आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान। चले राहत के साथ सेल्फी ले लेते ठीक है, स्माइल किसको दे रहे हैं? चले आतिफ को स्माइल दे देते हैं। और फ्लोर किसका आ गया है? अली जफर। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। ठीक है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुखमा और जैनब। ओए ये तो जाती है यार, करीब बैठी हैं तो कोई गपशप ना मार दे तो इनको लाइफ जैकेट दे। ठीक है, जैनब होगी वो, रुखमा आप रहेंगी। मगर तैमूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जैनब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोनों।